प्रेज द लॉर्ड, आमीन। खुदावंद की बाबत का नाम में आपकी सलामती हो और मैं आपको फिर यहाँ पे कलवी चैपल नॉर्बी में खुशामदीद कहता हूँ। और हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि एक दफ़ा फिर आज हम उसकी बारगाह में हाज़िर हैं। तो लेट्स स्ट्रेट गो टू द वर्ड ऑफ गॉड। जैसा कि हम खुदावंद के कलाम में से स्टडी कर रहे हैं, लाइफ इन मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तलीमात और हयातुल मसीह सिलसिला बसिलसिला तरतीब के साथ। तो आज हम इसी तरह अपने खुदावंद, अपने मास्टर के साथ चलते हुए, अपने सेवियर के साथ चलते हुए देखेंगे कलाम मुकद्दस में से मैथ्यू चैप्टर 16, मैथ्यू चैप्टर 16 और उसके साथ ही उसकी पैरेलल जो चैप्टर हैं मार्क एंड लूक। और ये पैसेज जो है ये तीनों में एक ही वाक्य को बयान करता है। तो उसको मैं आपके सामने ऐसे उसको मर्ज करके पढ़ता हूँ। फिर यीशु ने भीड़ को और अपने शागिर्दों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, उन सब से कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और हर रोज़ अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरी और अंजील की खातिर अपनी जान खोएगा वही उसे बचाएगा। और आदमी अगर सारी दुनिया को हासिल करे और अपनी जान को खो दे या उसका नुकसान उठाए तो उसे क्या फ़ायदा होगा? या आदमी अपनी जान के बदले क्या देगा? क्योंकि जो कोई इस ज़नाकार और ख़ताकार कौम में से मुझसे और मेरी बातों से शर्माएगा, इब्ने आदम भी जब अपने और अपने बाप के जलाल में और पाक फरिश्तों के जलाल के साथ आएगा तो उससे शर्माएगा। उस वक़्त वो हर एक को उसके कामों के मुताबिक बदला देगा। और उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से बाज़ ऐसे हैं कि जब तक इब्ने आदम को उसकी बादशाही में कुदरत के साथ आया हुआ न देख ले, मौत का मज़ा हरगिज़ ना चखेंगे। खुदावंद के ज़िंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। और दैट इज़ वेरी एवेंजलिस्टिक वर्ड है, जहाँ पे कह सकते हैं कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे, हर रोज़ अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो। सेल्फ डिनाइल एंड कैरी ऑन द क्रॉस एंड ओबीडियंट। क्या जब यीशु के पीछे आना तो पहले सेल्फ डिनाइल, फिर क्रॉस कैरी करना है, देन मेरे पीछे चलना है। फॉलो माई फुटप्रिंट, यू हैव टू फॉलो माई फुटप्रिंट। खुदावंद कहते हैं अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो क्या करे? वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपनी खुदी का इनकार करे। व्हाट्स मीन इफ समबडी वांट टू फॉलो मी, मेरे पीछे आना चाहे, इट्स मीन अगर कोई क्रिश्चियन होना चाहता है तो उसका मतलब ये है कि यू हैव टू डिनाई योरसेल्फ। मैंने कहा था ना कि खुदा का कलाम कहता है डिनाई योरसेल्फ, अपनी खुदी का इनकार। क्या मतलब? पॉल इसको पता है किस तरह लिखता है कि खुदी के मसीह को जब वो अपनाता है तो कहना है मैं जिंदा ना रहा, अब मसीह मुझ में जिंदा है। ही डाइड फॉर हिमसेल्फ। गलेशियन चैप्टर 5:24 में लिखा है, जो अब से जो मसीह के हैं उन्होंने अपनी सारी ख्वाहिशात और रगबतों समेत सलीब पर खींच दिया, जड़ दिया है। नो मोर डिजायर ऑफ दिस वर्ल्ड। दैट इज डिनाइंग टू योरसेल्फ, अगेंस्ट सेल्फ स्टीम। यू हैव नो मोर योर डिजायर। अपने आप का इनकार करना। जब इसका जो इंग्लिश डिक्शनरी में मीनिंग आया ना तो वो क्या? रिफ्यूज एनी कंपेनियनशिप और एसोसिएशन विद योरसेल्फ। अपने आप से ही कट ऑफ करना है, अपने आप को ही खत्म करना है। पॉल कहता है वी आर दोज हु वर्शिप गॉड इन द स्पिरिट एंड रिजॉइस इन द जीसस क्राइस्ट हैव नो कॉन्फिडेंस इन द फ्लैश। हम अपने ऊपर हमारा कोई भरोसा नहीं, हम तो सिर्फ मसीह यीशु पर भरोसा रखते हैं और खुदा पर उसकी वर्शिप करते हैं। मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ, अब मैं जिंदा न रहा, मसीह मुझ में जिंदा है।
अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे। और लूक लिखता है हर रोज अपनी स्लीब उठाए, एवरी डे। हम समझते हैं यीशु ने स्लीब उठा ली है, हम बस आजाद हैं। इस क्रॉस फॉर एवरीबॉडी, खुदावंद के लफ्ज है, मैंने नहीं कहा। हर कोई अपनी स्लीब उठाए और मेरे पीछे हो गए। क्या हम सिर्फ ये देखें यीशु कल्ला ही स्लीब उठाई जा रहे हैं, ऐसी बस फ्री पीछे तालियां मार के लगे फिरते, थैंक यू। अपनी स्लीब उठाए हर रोज, क्या मतलब? अब जब हम कहते हैं कि अपनी स्लीब उठाए, उस वक्त शागिर्द समझते थे कि स्लीब उठाने का मतलब क्या है, क्योंकि रोमन्स में दैट वाज कॉमन टू क्रूसीफाई पीपल। जब कोई क्रॉस उठा के जा रहा होता था, इसका मतलब है बस भी डेथ, मौत। ये थी, जब तुम स्लीब उठाओ तो मे बी यू हैव टू डाई फॉर मी। 2 टिमोथी 3:12 में पौल लिखता है बल्कि तिमुथियुस को, बल्कि जितने मसीह यीशु में दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। वो सब सताए जाएंगे, सब। ये नहीं लगेगा कोई कोई सताया जाएगा, लेकिन बाकी सारे बस प्रॉस्पेरिटी गेन करके थे एंजॉय करेंगे। मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाह। पुअर, अपने आप को ये समझना कि वी आर पुअर, वी हैव नथिंग, देन यू कैन गेन। और इसके बारे में खुदावंद कहते हैं उसी मुबारकबाद दी, मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों ही की है, उन्हीं की है। सेल्फ डिनाइल में कभी कभी ये होता है कि मे बी खुदी का इनकार करने का मतलब है कि मे बी यू कैन सी अदर फ्रूटफुल, उनको सब कुछ मिल रहा है, हमें जरूरत ही नहीं मिल रही, अपनी पूरी हो रही, लेकिन फिर भी खुदावंद से इनकार ना करना, खुदावंद से कंप्लेन नहीं करना कि खुदावंद इन्हों को तो पहले बड़ा तो उन्हें होर दे जा रहे हैं, मेरी जरूरत भी नहीं पूरी हो रही। खुदावंद कहता है तू तो मर चुके हैं। दूसरों के झूठे इल्जाम, दूसरों के ताने, दूसरों के जुल्म सह कर भी कहना अच्छा खुदावंद तेरी मर्जी पूरी हो। ये है सेल्फ डिनाइल, कि आपको कुछ बुरा भला भी कहता है और मैं समझता हूं हम तो कहते हैं वो दूसरा गल करके जाए कितने, मैं उन्होंने ए जवाब दिता जी, मुंह ही बंद कर दिता मैंने। ये हमारी नेचर होती है। और मैं कभी कभी सोचता हूं कि वाकई खुदावंद हमारी कंप्लेन होती है, यार मेरी बेइज्जती कर दी फलां सामने, मेरी इंसल्ट हो गई, मेरी इज्जत खाक में मिला दी, मेरे बच्चों के सामने, मेरी बीवी के सामने, मेरे ससुराल के सामने, या मेरे। खुदावंद कहता है नो यू आर डेड, इफ यू वांट टू फॉलो मी डिनाई योरसेल्फ। खुदावंद का कलाम मुझे कहता है, आपको कहता है आर यू डेड येट, क्या आप मर चुके हैं? अपनी स्लीब उठाना, खुदी का इनकार करना डिफरेंट बात है। किसी ने कहा कि क्रॉस उठाने का मतलब क्या है? किसी ने कहा यार डिफरेंट लोगों का ख्याल डिफरेंट है, क्रॉस उठाना यार बीवी मेरी क्रॉस ही है, चुकी फिरना। कोई कहता मसाए साढ़े लिए क्रॉस बने ने भाई, ए मेरे बॉस जड़ा ना ये मेरी स्लीब ही चुकी फिरना। अब बच्चा यार इन्हें सानू ना स्लीब ते चाड़िया है, सस तो तंग आया यार, मेरा कुलीग है यार, इन्हें तो तंग मेरे स्लीब ही समझो चुके। लेकिन खुदावंद कहता है नो दिस इज नॉट। पौल कहता है मैं बदकार की तरह दुख उठाता हूं, बदकार की तरह, लाइक अडल्टरस। मैं जैसे कि कोई बदकार हूं, इस तरह मैं खुदावंद के लिए दुख उठा रहा हूं, लोग मुझे इस तरह दुख दे रहे हैं, बदकार की तरह। विलिंग टू रिसीव परसिक्यूशन। असल में पौल को जब खुदावन ने, जल्दी इसको बस खत्म करें, पौल को जब खुदावन ने खिदमत दी तो खुदावन ने क्या कहा? पैकेज में क्या दिया आपको याद है? मैं तुझे जिता दूंगा। बल्कि जब उसने खुदावन ने उसको मिनिस्ट्री दी, सब तो पहले तो उसको घुटनों पे लेके आया, बल्कि जमीन चाटने पर मजबूर कर दिया, अंधा हो गया। ये कौन है भी तू? देखा मैं यीशु जिसको तू सताता है, उठ जा, मैं तुझे जिता दूंगा। जिन्ना तू मेरे लोगों नूं मारिया ना, सताया, इस तो दुगना चुगना तेनों
भरना पड़ेगा। और खुदा ने कहा गो एंड आई एम कंफर्मिंग कि यू विल बी परसिक्यूट, बीटन एंड बी जेल्ड और मैनी टाइम फॉर मी। उसको तो पैकेज में ही दे दिया कि जा ऐ कुछ होना ही। यसाया नहीं पर यिर्मयाह ने खुदा ने कहा उत्थे जाके प्रीच कर के बंदे बहुत खराब हो गए ने। तो यिर्मयाह कहता है खुदा ने तो सुनना तो है नहीं उन्होंने, वो सारे बेकार ने, मैं नहीं जाना उत्थे। योना को आप जानते योना, उसने कहा जा नैनवा शहर में चला जा, वहां पे वो नट के तो तरसीस नूं भज गया। पौल नूं कहता है खुदावन तू भज भी नहीं सकता, कोई जहाज नहीं तेरे लिए। ये है खुदावन के लिए। मे बी यू आर बीन रिजेक्ट, शेम, सफरिंग, even be martyred by somebody because of the sake of gospel and for me. एक शख्स था willing to, पता है कि गोरा था, उसके पास ब्लैक स्लेव्स थे। तो एक दफा उसने देखा, उसके काफी थे लेकिन एक जो शख्स था ना, एक बंदा था, वो हर वक्त ही हैप्पी जॉयफुल, उन्होंने कुछ भी कह दो, बुरा भला भी कह दो, कुछ सख्त काम भी दे दो, ही वॉज ऑलवेज हैप्पी, ऑलवेज हैप्पी। बड़ा परेशान एक दिन आया, वो पंजाबी च कहते ने कहानी मार के इस तरह मिट्टी की बिच गंदा बनया। तो उसने कहा व्हाट यू हैव, क्या है तेरे पास, तू हर टाइम खुश रहता है। उसने कहा आई हैव समथिंग यू वांट, हाँ क्या है तेरे पास बता। कहता है जीसस क्राइस्ट, ही हैज गिवन मी पीस। कहना ओके हाउ कैन आई गेट। उसने कहा सूट उतार अपना चिट्टा, इधर आ जा, मट्टी च आ जा, विलिंग टू डू दैट, नो 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 ये तेरा ही काम है। चला गया। फिर कुछ दिनों बाद फिर आया, कहते क्या है बता मुझे, क्या है तेरे पास। उसने तुम्हें बताया तो है, वही कम सूट उतार इत्थे आ जा। कहना नहीं ये मेरे पास की गल नहीं, मैं इज्जतदार आदमी ये। फिर कुछ मंथ बाद ना आखिर में आया, कहता यार मैं तंग आ गया, और कुछ दस की करा मैं, व्हाट शुड आई डू टू गेट दिस पीस एंड जॉय। वो हस पे कहता तेन तो पता ही है तेन। कहता ओके आन लगा मैं। कहता ठीक है, कहता कोई जरूरत नहीं, यू विल गॉट दैट इफ यू विलिंग टू, जस्ट तेरे दिल च होवे। इट्स नॉट जीसस कहीं सब विलिंगली आ जाओ सारे शहीद हो जाओगे सारे, नहीं, इट्स नॉट फॉर ऑल, मे बी बट यू बी विलिंग, कि तुम तैयार हो, अगर ऐसा मौका आए तो तुमको यस आई एम रेडी टू डाई फॉर क्राइस्ट, दैट इज थिंग। जरूरी नहीं कि आपको है कि नहीं जी सूट नहीं पा सकते तुम इतने मिट्टी च, नो। वो कहता नो हो गया बस तेरा। खुदा मे बी इसी जगह पे इस तरह ही आपको इस्तेमाल करना चाहता है, बट रिमेंबर ऑलवेज बी रेडी फॉर हिम, दैट इज विलिंग। आखिर में लिखा है क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाएगा वो उसे खोएगा। इट्स मीन, और इसके बदले कहता है कि अगर अपनी कोई जान खोए, सारा कुछ हासिल कर ले, तो वो अपनी जान खोए तो क्या पाएगा। मुख्तसर ये है कि डेड मैन के पास कितनी भी प्रॉपर्टी हो क्या फायदा उसको। मुर्दा आदमी के पास महल हो, दुनिया की कुछ भी हो, कहता है क्या फायदा होगा, कोई फायदा नहीं। जिम एलियट का नाम आपने सुना होगा, वंडरफुल, कभी आप उसके बारे में टेस्टमनी पढ़े। जिम एलियट एक यंग जो एल्का इंडियन में उस एक्वाडोर में गया, वहाँ पे जो वो लोगों में मुनादी करने के लिए, प्रीचिंग करने के लिए, जो इंसानों को खाते थे, कैनिबल्स, आदमखोर जिन्होंने उसी कहने। ही वॉज अ वंडरफुल हैंडसम मैन, और 5 आदमी थे। ए ट्रू स्टोरी, इट्स रियली रियली वंडरफुल टू रीड। जिम एलियट उसका नाम। पता नहीं कितने महीने तक उसको कोशिश करते रहे कि किसी तरह हम वहाँ तक पहुँच सके, उन तक गॉस्पल लेके जा सके। उन्होंने उसकी ज़ुबान सीखनी शुरू की, उनके साथ एक रिवर था, तो उसके
दूसरी से एक साइड पे, वो दूसरी साइड पे थे, उनके पास एक छोटा सा हेलीकॉप्टर था, तो वो उधर जाते, उनके लिए फूड फेंकते खाने पीने की, ताकि इनके साथ कोई दोस्ती, इस तरह की रिलेशन कायम करें। मुख्तसर जब उन्होंने एक दिन समझा कि हमने थोड़ा सा गेन कर लिया रिलेशनशिप, लेट गो एंड लैंड ऑन अदर साइड, तो जैसे ही उन्होंने लैंड किया, मैनी मंथ्स मे बी ईयर्स उन्होंने सारा तैयार किया, तो एज इट जस्ट लैंडेड वो कबीला आया और उन्होंने वहाँ पे उन सबको मार दिया। उनके पास बाद में इस स्टोरी को जब ज़्यादा सर्च किया गया तो पता चला उनके पास लोडेड रिवॉल्वर भी था, बट दे नेवर शॉट एनीवन। उसके बाद उसी कबीले का सरदार somehow he received the Lord and the whole tribe was saved. उसकी टेस्टिमनी है, उसने फिर न्यूयॉर्क में आके तो वहाँ पे उसने टेस्टिमनी दी थी कि किस तरह इन आदमियों की जान जो गई है, जिस तरह भी उन्होंने वहाँ पर, तो दैट हाउ समटाइम, लेकिन हम शायद यही अपनी ज़िंदगी में समझते हैं कि देयर इज़ ओनली गेन, लेकिन खुदा का प्लान है ए क्रॉस बिफोर क्राउन, सफरिंग बिफोर ग्लोरी, पेन बिफोर गेन। कुर्बानी के बगैर रिवॉर्ड नहीं है। आदमी नहीं चाहता पेन, सफरिंग और मिजरी। नोट ऐसी तालीम है आजकल दुनिया में, प्रॉस्पेरिटी, और हम लोग समझते हैं कि शायद, और लाइक जीसस इज लाइक अ जिन, जो कुछ उससे मांग लो फौरन, वो ही इज हियर टू फिल योर ऑल डिजायर्स, सारी ख्वाहिशें पूरे करने के लिए है यहाँ पे, टू फिल योर desires without get without giving and gain without lose। लेकिन खुदा उनका प्लान है losing and then gain होता है, अभी पेन, फ्यूचर ग्लोरी। आखिरी 2 वर्सेस में एक एंड पे लिखा है कि उसने मैं तो सच कहता हूं, जो यहां खड़े हैं उनमें से बाद ऐसे हैं कि जब तक इब्ने आदम को उसकी खुदा की भाषा में कुदरत के साथ आया देख लें, मौत का मजा हरगिज न चखेंगे। आप में से ऐसा इतना ओल्ड है कोई? व्हाट इज दिस मीनिंग? पता क्या यहां पे कहा है कि जब तक उसको आता हुआ ना देख लें, वो ना मरेंगे, मौत का मजा न चखेंगे। यू वांट टू नो, कम नेक्स्ट संडे विल टॉक अबाउट दैट। खड़े हो जाएं, हम खुदा उनका शुक्र करते हुए होली कम्युनियन के लिए आपको तैयार करें। दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, कि बहुत डिफरेंट थ्योरी है इसके बारे में, कि खुदाओं ने कहा कि तुम में से बहुत सारे चंद ऐसे हैं वो मरेंगे नहीं जब तक मुझे जलाल के साथ आता हुआ नहीं देखेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, विल टॉक अबाउट दैट। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी हमद, तेरी तारीफ। इसी तरह खुदावन हम तेरे आगे झुकते रहे और तेरी तालीम पाते रहे और तेरे फरमाबरदार होकर तेरे साथ साथ चलते रहे। भाई अपने दिलों को खुदा उनके हुजूर खोलें, उंडेलें। इफ देयर इज एनी हिंड्रेंस, जहां पे कहीं रुकावट है, जहां पे कोई ब्लॉकेज है, कोई भी ऐसी दीवार है, कोई भी ऐसी चीज है जो रुकावट बनी हुई है आपके और उस जॉय के दरमियान, उस पीस के दरमियान जो यीशु आपके लिए रखता है, और यू ऑलरेडी गॉट, लेकिन मे बी यू हैव लॉस्ट दैट पीस, यू आर स्ट्रगलिंग फॉर समथिंग, ब्रिंग इट टू द फीट ऑफ योर मास्टर। आज अपने आप को खोल दें, और जो कुछ आपकी जिंदगी में कोई ऐसी रुकावट, कोई ऐसी चीज जो आपको तकलीफ दे रही है, उसे यीशु के कदमों में रख दें, उसे डाल दें और कहें, लॉर्ड आई वॉन्ट टू फॉलो यू, मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं, मैं अपनी खुद ही का इनकार करता हूं। आई डिनाई माई सेल्फ बिकॉज ऑफ मे बी फ्यू थिंग्स मेरे और तेरे दरमियान में आ रही हैं, मैं उसे तेरे लिए कुर्बान करता हूं। तूने तो पहले भी कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी जान से भी दुश्मनी ना करे, तो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता।
अपनी बीवी, अपने हस्बैंड, अपने बच्चों, अपने बहन भाइयों, इवन अपने मालो दौलत और अपने माँ बाप को भी ना छोड़े तो मेरा शागिर्द नहीं। फिर जिंदगी की चीजें क्या है खुदा कि ये तेरे और मेरे दरमियान में, हमारे दरमियान में आए। गिव अस दिस स्ट्रेंथ टू सैक्रिफाइस आवर ओल्ड डिजायर्स। जिस तरह पौल कहता है कि उसने अपना सब कुछ क्रॉस पर यीशु के साथ जड़ दिया है, हम भी जड़ सके। हम इस तरह मेहरबान खुदावंद शुक्रगुजार है, शुक्रगुजार है खुदावंद। जिसने खुदावंद तेरे हुजूर अपने आप का उंडेला और इकरार किया है, बेशक हमारा ईमान है कि तूने अपने बच्चों को माफ करके दोबारा से खड़ा कर दिया है, दोबारा से उनको रिवाइव कर दिया। खुदा ब्लेस यू चिल्ड्रन। खुदा जब ये अपने रोज़मर्रा के कामों में जाते हैं खुदावन, नेक्स्ट वीक बल्कि होल मंथ टिल वी कम अगेन टू टेक पार्ट इन द होली कम्युनियन, अपने बच्चों को खुदावन इसी तरह पाकीज़गी में संभाले रख खुदावन, पाकीज़गी में संभाले रख खुदावन। और हर तरह की बीमारी को, कमज़ोरी को, बदनी कमज़ोरी को खुदावन इस पाक इशा के वसीले से खुदावन उनको टच कर और उनको बदनी हर तकलीफ से, बीमारी से, डिजीज से शिफा बख्श। इन जीसस नेम वी प्रे, आमीन। थैंक यू।